तो मैंने उससे मना किया था। एक बार मेरे सामने से आ रहा था और मैं समझी कि ये ऐसे ही रोज़ परेशान किया करता है, आज भी ये परेशान करेगा। तो फिर आते-आते उसके हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक थी। मैं समझी इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक नहीं थी, उसके अंदर था एक एसिड। उन्होंने छूटते ही बोल दिया, "अगर आप काली भी होती ना, तो आपको जॉब मिल जाती। आपका तो फेस ही एकदम डैमेज है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी।" तो उस वक़्त तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं मर क्यों नहीं गई। 1997 में एक लड़की की क्या गलती थी जो उसे एसिड मिला। बस वो आगे बढ़ना चाहती थी, अपने परिवार का एक सहारा बनना चाहती थी, किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहती थी। बस उसके हिस्से में आया एक तेजाब, जो एक चेहरा जो पूरी तरह जल गया, एक रूह वो जो पूरी तरह बर्बाद हो गई। नमस्ते, मेरा नाम मधु है और मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। जब अटैक हुआ तो उससे पहले मैं कॉलेज जाती थी और कॉलेज में मैं अपना घर भी सँभालती थी क्योंकि मेरे पापा नहीं थे। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और पूरे घर की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मेरी मम्मी पढ़ी-लिखी नहीं थी, ना वो कुछ काम नहीं कर सकती थी और अकेले रहती थी घर में और कोई भी रिश्तेदार सहारा नहीं देता था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पढ़ रही हूँ, पढ़ते-पढ़ते मैं काम करूँ। तो फिर मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और अपने पढ़ाई भी स्टार्ट की। पढ़ाई के साथ-साथ मैं अपने घरवालों की भी देखभाल करती थी। एक बार जब मैं रोड पे जा रही थी तो एक लड़का पीछा किया करता था हर बार, तो लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। मैं नहीं लड़के आजकल ऐसे ही होते हैं, वो स्टॉकर होते हैं जो पीछा करते हैं, लेकिन मैंने गौर नहीं दी। एक दिन आके वो मुझसे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे मना कर दिया। मैंने बोला नहीं मैं अभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी आगे बढ़ना है और अपने घरवालों का सहारा बनना है। क्योंकि शादी करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि घरवालों को सहारा नहीं मिल पाता। तो मैंने उससे मना किया तो वो लड़का एक बार मेरे सामने से आ रहा था और मैं समझी कि ये ऐसे ही रोज़ परेशान किया करता है, आज भी ये परेशान करेगा। तो फिर आते-आते उसके हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक थी। मैं समझी इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक नहीं थी, उसके अंदर था एक एसिड। वो एसिड जो एक फेस पे गिरे या कहीं पे गिरे तो एकदम घाव कर देता था, ऐसा एसिड था। लेकिन उसने आते ही ना बात की, ना कुछ करा, आते ही मेरे फेस पे फेंका और भाग गया। तो उस वक़्त मेरी जलन मची, बहुत तड़प तड़प रही थी मैं, चीखी-चिल्लाई, मेरा स्किन ऐसे ही पिघल के गिरने लगी। मैं च मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। जब मैं बेहोश हो गई उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे हॉस्पिटल में किसने पहुँचाया। फिर मेरा इलाज चला, 5-6 महीने इलाज चला। तो मैं अपना फेस भी नहीं देख पाती थी। मैंने जब मैं हॉस्पिटल से घर आई, तो मैंने जब अपना फेस देखा तो जब मैंने अपना फेस देखा तो एकदम मैं दंग रह गई और रोई, चीखी-चिल्लाई कि मेरे फेस के आजकल फेस के बिना कुछ भी नहीं है। तो फेस सबसे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि सुंदरता ही आजकल लोग बाग ये कहते हैं अगर शरीर की सुंदरता होती है, मन की सुंदरता हो या नहीं हो, लेकिन शरीर की सुंदरता सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं फेस को लेके काफ़ी दुखी हुई, मैं घर से बाहर नहीं जाती थी। मैंने हर जगह जाना-आना बंद कर दिया। मेरे रिश्तेदार थे, तो मेरे रिश्तेदारों ने भी हम लोगों से नाता तोड़ दिया। किस लिए? कि कहीं हमसे ये पैसा ना माँग बैठे, हमसे ये कुछ किसी मदद के लिए नहीं आ जाए। तो मेरी मम्मी ने घरों में काम कर के मेरा इलाज कराया। एक मेरा छोटा भाई था, तो छोटा भाई की भी उसकी भी पढ़ाई थी, उसकी पढ़ाई रुक गई और पढ़ाई रुकने के बाद फिर मैंने अपना मेरे जो मंगेतर थे मेरी उससे अटैक से पहले मेरी मंगनी हो चुकी थी। तो मेरे मंगेतर बोला उन्होंने कि अरे! तू रोती क्यों है? तेरा तो चेहरा बहुत अच्छा है। पागल है क्या तू? घर से बाहर निकल, औरों को देख। अरे! मेरे लिए तो तू ही सबसे सुंदर है। सारी दुनिया में तू मेरे अच्छी लगती है। मैं शादी करूँगा तो तुझसे करूँगा। लेकिन मेरे घरवाले नहीं मानते थे, मेरे ससुराल वाले नहीं मानते थे। मेरी सास थी वो एकदम बुरा-सा मुँह बनाती थी। मेरी नंद थी वो भी ऐसे ही, यानी कि कोई मुझे घर में
वो पसंद नहीं करता था। अगर उन्होंने बोल दिया घर में अगर मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अगर शादी के बाद ऐसा होता तो मैं इसे घर से बाहर थोड़ी ना निकाल देता। अगर मुझे हो जाता तो ये मुझे छोड़ के थोड़ी ना चली जाती। तो मेरे घर वालों ने बोल दिया, ससुराल वालों ने कि अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे पास जो भी है, ज़मीन जायदाद जो भी है वो आपको तुम्हें नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोल दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत दो मेरे लिए ये ज़रूरी है सबसे पहले। तो उन्होंने मेरा ख़्याल रखा और मेरी मम्मी ने ख़्याल रखा तो कुछ साल बाद 1-2 साल बाद मेरी उनसे शादी हुई। शादी होने के बाद फिर काफ़ी दिक्कतें आने शुरू हो गई, क्योंकि उनकी जो दुकान थी उनसे दुकान ले ली गई थी। दुकान लेने के बाद फिर उनकी जॉब कभी लगती थी, कभी नहीं लगती थी। उन्होंने यहाँ तक कि रिक्शे भी चलाते थे। उन्होंने काफ़ी काम किए लेकिन लग के काम नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इनका हाथ बटाऊँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी-लिखी थी। तो मैंने काम देखना स्टार्ट कर दिया। मेरे पे 3 बच्चे थे तो मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। कभी बैठ जाते थे, कभी नहीं पढ़ते थे, कभी कुछ और ऐसा वक़्त था जो कि सवेरे खा रहा है, शाम की पता नहीं है, शाम को खा रहा है, सुबह की पता नहीं है। खाने के भी लाले पड़े हुए थे उस वक़्त। तो मैं जॉब देखती थी तो मुझसे कह देते कि आपको बाद में बता देंगे, लेकिन कोई नहीं बताता था। मैंने कई इंटरव्यू भी दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी पे भी। एक बार तो मैं रिसेप्शनिस्ट के लिए गई, तो उन्होंने छूटते ही बोल दिया, "अगर आप काली भी होती ना, तो आपको जॉब मिल जाती। आपका तो फेस ही एकदम डैमेज है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी।" तो उस वक़्त तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं मर क्यों नहीं गई? इससे तो अच्छा भगवान मुझे उठा लेता, तो मर जाती, तो अच्छा रहता। क्योंकि इस ज़िंदगी से तो अच्छा था मौत। लेकिन हर समस्या का हल मौत नहीं होती है। मरना एक समस्या नहीं है। उस ज़िंदगी में सामना करना, मुश्किलों का सामना करना, वो सबसे बड़ी वो बात होती है ज़िंदगी में। क्योंकि अगर हम मर जाएँ, मरना तो बहुत आसान होता है, लेकिन लाइफ़ को जीना बहुत कठिन होता है। अगर हम इसी लाइफ़ को अच्छे से जिएँगे, तो उसका जीने का मकसद ही अलग होता है। और दूसरी बात कि मेरे बच्चे थे, अगर जब मुझे नहीं देखा, तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? तो एक बार मैं हॉस्पिटल गई, तो वहाँ पर मुझे पता चला एक संस्था के बारे में। तो मैं 2016 में उस संस्था से जुड़ी और संस्था से जुड़ने के बाद मुझे वहाँ पर ऐसा पता चला कि एक मैं ही लड़की नहीं हूँ, जो एसिड अटैक लड़की हूँ। और वहाँ पर मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा और वो अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ गई थी कि मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैं अपने आप को सबसे बदसूरत लड़की मानती थी और बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मेरा जैसा कोई नहीं है। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि मुझसे भी ज़्यादा चेहरे खराब हैं उन लड़कियों के। तो लेकिन फिर भी वो इतना अच्छे से जी रही हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं जीऊँ? और मैं वहाँ पर सर्विस करती थी और काउंटर भी देखती, मैं सब काम करती थी। मैंने कंप्यूटर भी सीखा। मुझे पहले कंप्यूटर भी नहीं आता था, वहाँ जाके मैंने कंप्यूटर सीखा और इंग्लिश स्पीकिंग भी थोड़ी बहुत सीखी। उस संस्था में एक माँ-बेटी थी, उनके हस्बैंड ने ही उन पे एसिड डाला था और बेटी की तो आँखें ही चली गई थी, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और माँ थी, माँ की पे भी एसिड गिरा था और एक बेटी थी 3 साल की थी, तो वो ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद वो लड़की की आँखें चली गई, तो जब मैंने देखा जाके मैंने कि जब इसकी आँखें नहीं है, आँखें ना होकर भी ये इतना अच्छा से रह रही हैं, आगे अपना जीवन यापन कर रही हैं और इतना खुश-मिजाज है, हर चीज़ का सामना करती है, मैं क्यों नहीं करूँ? मुझे और हिम्मत मिली। तो कहते हैं ना अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना चाहिए, अपने से नीचे वाले को हमेशा देख के चलना चाहिए। तो ज़िंदगी वहीं पर ही हमारी आसान हो जाती है, क्योंकि मेरा तो चेहरा उससे भी अच्छा है, कम से कम दिखाई तो देता है, उस लड़की को बेचारी को दिखाई भी नहीं देता। तो मुझे तो उससे और ज़्यादा हौसला मिलता है। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं अगर हिम्मत हार जाती, तो मेरे बच्चों को कौन देखता? मेरे बच्चे थे, मेरे 3 बच्चे, वो भी छोटे-छोटे थे। तो मैंने मरने का ख़्याल अपने मन से हटा दिया। फिर भी मैंने कोशिश करी, मैं कभी हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना हिम्मत
वालों की कभी हार नहीं होती है, जीत ही होती है। मैं जॉब की ट्राई करती रहती थी। कभी एक बार मैंने गारमेंट्स की में भी काम किया, एक बार मैंने मसाले के में भी किया। काफ़ी जॉब की लेकिन वहाँ पर व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। फिर मैं कोशिश करती रहती थी, डोर टू डोर भी जॉब की और अपना भी खुद थोड़ा किया और अगर मैं जाती थी ना डोर पे जाती थी, गेट पे जाती थी, तो बहुत से लोग तो दरवाज़ा मुझे देखते ही बंद कर देते थे। और अगर कहीं कोई अगर मुझसे सामान खरीदता भी था, तो जो ₹100 की चीज़ थी, वो ₹10 की लगाते थे। तो इस वज़ह से मैंने वो भी बंद कर दिया काम। अगर मैं कहीं जाती थी तो बहुत से कहते थे, "देखो पीछे से देखो कितनी सुंदर लग रही है और आगे से देखो भुतनी-सी लग रही है।" तो भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा ये लोगों का क्या है, लोग तो बोलते रहते हैं, हमें अपने लाइफ़ में आगे बढ़ना है। अगर हम ही हार जाएँगे तो हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा कि हमारी मम्मी इतनी जल्दी हार गई तो मेरे बच्चे क्यों कैसे वो आगे बढ़ेंगे? क्योंकि वो उनको भी स्ट्रॉन्ग मुझे बनाना है, जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैंने कभी हार नहीं मानी। तो मैं अपनी बेटी के संग जाती हूँ और जब देखते हैं ना, तो बहुत से ये कहते हैं ह कि अरे वाह! आपकी बेटी इतनी सुंदर है और वो फिर कहते हैं कि बेटी से तो ज़्यादा तो आप सुंदर लगती हो। मैंने कहा अरे कहीं नहीं सुंदर लगती। नहीं, नहीं आप बहुत सुंदर लगती हो वाक़ई में। तो उसके कॉलेज में देखा कॉलेज में भी गई मैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को कभी भी ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जम के मुकाबला करना चाहिए। लोगों का क्या है, लोग तो कहते हैं और हट जाते हैं। हमें ना इधर की सुननी चाहिए ना उधर की। हमें जो हमारे मन में है, हमारे दिल में, वही काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें जब तक हम लोग अपने पैर पे नहीं खड़े होंगे, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। बस मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी किसी से कमज़ोर मत समझो अपने आप को। सुंदरता तो एक शरीर की तो ये होती है कि जल जाती है, राख हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मन की सुंदरता होती है। अगर मन सुंदर है, तो पूरी दुनिया सुंदर है, सब अपने सुंदर दिखेंगे। मैं जोश टॉक आशा को धन्यवाद बोलती हूँ, जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपके साथ जर्नी शेयर करने का मौका मिला। धन्यवाद।